महान संत सम्राट जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आदि गंगा माता गोमती के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 88,000 ऋषियों के पावन पवित्र तपोस्थली को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आप सभी को सादर सत्योम जय गुरुदेव। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज के पावन पुनीत भंडारे के आज दूसरे दिन के इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में आप सब 88,000 ऋषियों की पावन इस पवित्र तपोस्थली पर बैठे हुए हैं। ये हमारा आप सबका परम सौभाग्य है कि इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर हमें आप सबको आने का मौका मिला हुआ है और इस आध्यात्मिक सत्संग सभा में बैठने का मौका मिला। मनुष्य का शरीर ईश्वर की बड़ी अनुकंपा से हमें आपको ये मिला हुआ है। अगर मनुष्य का शरीर ना मिला हुआ होता तो हम आप सब इस पावन पुनीत पवित्र स्थली पर हो सकता है आने का मौका न मिलता। यह तो बड़ा सौभाग्य है और समय के हिसाब से हमें आपको ऐसे सच्चे सद्गुरु का दर्शन प्राप्त हुआ, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ और उनके अमृतमयी वचन, उनकी वो आध्यात्मिक सत्संग सभा में हम आप सबको बैठने का मौका मिला और उनके अमृतमयी वचनों को हम आप सबों ने बड़े प्रेम से उसका रसपान किया है और उनके द्वारा दिया गया नाम रूपी दान, वह नामदान जिसे हम आप सबों ने अपने अंतर में आत्मसात किया है, ये हमारा आप सबका बड़ा सौभाग्य है। मेरे गुरु भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों, ये मनुष्य का शरीर बड़ा अमोलक शरीर है, बड़ा मूल्यवान है, लेकिन समय समय पर जब इस पृथ्वी पर अत्याचार बढ़ जाता है, पापाचार बढ़ जाता है, असुरी प्रवृत्ति के लोगों की उत्पत्ति बड़े पैमाने पर हो जाती है और वह असुरी प्रवृत्ति के लोग इस मृतलोक के ऊपर अपना आधिपत्य कायम कर लेते हैं और इस मृतलोक में ज्ञान रूपी, अध्यात्म रूपी मनुष्य जो इस मृतलोक में रहते हैं, जब उनके ऊपर वो अत्याचार करने लगते हैं, उनका शोषण करने लगते हैं, तो ऐसे समय में समय के सच्चे सद्गुरु महात्माओं का इस मृतलोक में आगमन होता है और उन अवतारी शक्तियों का आगमन होता है जो इस मृतलोक में आकर के उस धरा से पाप हटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। आज जब यह कलिकाल अपने उस अंतिम रूप के अंतिम चरण सीमा पर जाने की तैयारी कर रहा है, कलयुग जाने की तैयारी कर रहा है,
सतयुग आने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए हमारे महात्माओं ने बहुत बड़े संघर्ष किए हैं, बड़ी से बड़ी कठोर साधना किया है। आज हम आप सब अगर 10 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे बैठने का पड़ जाए सुबह शाम, तो हमारा मन विचलित होने लगता है, हमारा शरीर कँपने लगता है और एक अजीब सी शरीर में उलझन पैदा होती है और हम साधना को छोड़ करके उठ जाते हैं और अपने अन्य कामों में लग जाते हैं। इसीलिए महात्माओं ने कलयुग में बड़ी आसान व्यवस्था कर दिया। साधना की इतनी आसान कर दिया कि आप सोते जागते, उठते बैठते कभी भी आप भजन कर सकते हैं, मन में अपने अंतर में नाम ले सकते हैं। तो यह हमारे महात्माओं की बहुत बड़ी असीम कृपा हुई। नहीं तो सतयुग को, त्रेता और द्वापर में ऐसे साधना की विधियां तो थी, लेकिन कठोर साधना करना पड़ता था। ऐसे नहीं कि आपने 10 मिनट बैठे, आधे घंटे बैठे, 1 घंटे बैठे, आपको वो सारी चीजें प्राप्त हो गई। महात्माओं ने जब हम आप सब इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर आए, तो काल और दयाल दोनों महाशक्तियों ने कहा कि बच्चों, वहां जा तो रहे हो, लेकिन वहां जाने के बाद उन प्रेमी जनों से कहना, उन बच्चे बच्चियों से कहना कि जो इस धरा पर 1 दिन की सेवा कर लेंगे, उनकी 1 वर्ष की साधना में जोड़ दिया जाएगा। अब सोचिए, विचार करिए कि हमने 1 दिन की मात्र यहां पर सेवा किया है, या यहां पर झाड़ू लगाया है, या भंडारे की सेवा किया है, या अन्य कोई काम किया है, तो हमारी 1 वर्ष की साधना में जुड़ गया। और साधना का नियम क्या है इस मृतलोक का, क्या आपको मालूम है? इस मृतलोक का, इस कलिकाल का, कि 8 घंटे की, 4 घंटे सुबह, 4 घंटे शाम जब कोई साधना करता है, तो वो 8 घंटे की साधना उसे मानी जाती है। और जब 8 घंटे आप रोज साधना करोगे, तब आपको ईश्वर का दर्शन हो सकता है, उसके पहले नहीं। लेकिन हमारे महापुरुषों ने, अपने गुरुदेव ने 1 दिन की सेवा में 1 वर्ष की साधना को जोड़ दिया। अब 8 घंटे से आप जोड़ लीजिए कि कितने घंटे हमने यहां इस बैठ करके साधना कर लिया। तो ये महात्माओं की बड़ी मौज होती है, जब वो अपने मौज में आते हैं, जब वो प्रसन्न होते हैं, जब वो अपने बच्चे बच्चियों से प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी प्रसन्नता में एक ऐसा दया की वर्षा होती है, वो अमृत की वर्षा होती है कि वो सब कुछ लुटा देते हैं अपने बच्चों में। ये महात्माओं में देखा गया है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो आज के इस दौर में, आज के प्रवेश में, अभी दीदी माँ वो अपने आध्यात्मिक राजनीतिक विचारधारा के तहत वो आपको कई ऐसी चीजें बता रही थी, आपको उद्वेलित कर रही थी। ये सत्य है कि उस लक्ष्य पथ पर चलने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने किया है, बड़े बड़े त्याग किए हैं, बड़े बड़े संघर्ष किए हैं, तब आज हम आप सब सुकून से इस पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। चाहे आजादी का आंदोलन हो, चाहे मुगलिया सल्तनत का संघर्ष हो, और चाहे उसके पहले तमाम राजे रजवाड़ों के अत्याचार हो, यानी इस मृतलोक में संघर्ष ही संघर्ष चलता रहा। और वो बड़े बड़े त्यागी पुरुष इस पृथ्वी पर बार बार पैदा होते रहे, और वो अपने लक्ष्य पथ पर आगे बढ़ते हुए इस व्यवस्था में सुधार करते रहे। ये एक सबसे बड़ी बात है। ये मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, हमें विचार करना चाहिए कि जब अपने गुरुदेव आगे बढ़े,
उनका आध्यात्मिक और राजनीतिक संदेश आम जनमानस को झकझोर रहा था। आम जनमानस, भारत का आम जनमानस उद्वेलित हो रहा था और वो सत्य पथ के लिए आगे बढ़ रहा था। ये आप लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन उनकी दया, उनकी मेहर को देखते हुए भारत के राजनीतिक लोग बौखला गए। उनको जेलों में बंद कर दिया, कठोर यातनाएं दी गईं। लेकिन वो सत्य का पुजारी, वो सत्य के मार्ग पर चलने वाला वो महात्मा कभी भी पीछे नहीं हटा। ये एक बहुत बड़ी अपने गुरुदेव की बहुत बड़ी कृपा रही है। मेरे प्यारे गुरु भाई बहनों, आज हम आप सब इस सतयुग तीर्थ की इस पावन धरा पर बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हैं? किस लिए बैठे हैं? किस लिए आए हैं? अपने गुरुदेव ने एक बहुत बड़ा संकल्प किया था कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। कलयुग गया नहीं, कलयुग ने पूर्ण रूप से अपने चादर को फैला लिया और वो इस पर कुंडली मार करके बैठ गया और सतयुग आया नहीं। कलयुग का खेल चारों तरफ चलने लगा। कलयुग ने यह देखा कि सत्पुरुष तो पहले से, परमपिता तो पहले से हमारे वचनबद्ध हैं, वो उस नियम को तोड़ेंगे नहीं। ऐसे देखते हुए चारों तरफ से अपने गुरु आश्रम को ही उसने निशाना बना दिया। कलयुग को भी दोष लगा है, ऐसी बात नहीं है कि कोई दोष मुक्त हो जाता है। कोई दोष मुक्त नहीं होता है। यह मृतलोक है। इस मृतलोक में अच्छे और बुरे दो कर्म होते हैं और बुरा कर्म करने वाले को बराबर दोषी रहता है और उसे मुक्ति नहीं मिलती है। जब महात्माओं की कभी दया मेहर होती है तो वो हमारे पाप कर्म को काट देते हैं। जैसे ये दीपावली का पावन पुनीत पर्व आया और उसमें उनकी दया मेहर हुई। लेकिन दया मेहर कब हुई? जब सिद्धाश्रम में बैठे हुए महात्माओं के सानिध्य में एक विस्तार से चर्चा करने के बाद कि आज एक समय ऐसा आया है जब हम अपने बच्चे बच्चियों पर अमृत की वर्षा कर सकते हैं और उनको एक रास्ता दिखा सकते हैं और उनके पूर्व के तमाम बुरे कर्म जो हैं उसको हम काट सकते हैं। वो घड़ी आई, वो शुभ लग्न आया। गुरुदेव ने वो हमारे आपके बुरे कर्म जो थे उसको काट दिए और एकदम से हमें आपको दोष मुक्त और पाप मुक्त कर दिया और एक नया जीवन जीने के लिए एक रास्ता दिखा दिया कि मेरे बच्चे बच्चियों, अब आज से तुम नया जीवन जियो और नए तरीके से अच्छे मार्ग को चुनो और अच्छे रास्ते पर चलो। ये अपने गुरुदेव ने किया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये महात्माओं को इसीलिए कहा गया है कि महात्माओं को रैन और बैन और सैन में हमें आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। हमेशा उनके आदेश का पालन करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कभी भी उनके आदेश में अपना आदेश नहीं जोड़ना चाहिए और जहां लोग अपना आदेश जोड़ने लगते हैं वहां वो दूर चले जाते हैं, उन महात्माओं से दूर चले जाते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है। आज ये सतयुग की तैयारी संसार में तमाम धर्म है, तमाम पंथ हैं, तमाम करने वाले लोग लगे हैं। लेकिन सतयुग लाने की तैयारी अगर कोई कर रहा है तो आप सब कर रहे हो। किसकी आज्ञा से? गुरु की आज्ञा से हम आप सब उस तैयारी में जुटे हुए हैं। ये तैयारी नहीं है, ये तैयारी जो हम आप अभी कर रहे हैं, ये तो अभी एक जगह पर बैठने की व्यवस्था को बना रहे हैं कि भंडारे की व्यवस्था करनी है, रहने की व्यवस्था करनी है
अन्य सारी व्यवस्थाएं करनी है। ये सतयुग तीर्थ पर बैठने की एक व्यवस्था हम आप कर रहे हैं। अभी सतयुग लाने की तैयारी जो है वो अपने गुरुदेव की एक विस्तृत योजना है, एक रास्ता है। सतयुग लाने की तैयारी कब शुरू होगी? जब 1001 हवन कुंड का निर्माण जिस दिन शुरू हो जाएगा, उस दिन सतयुग आने की तैयारी का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और जिस दिन यह शुरू होगा, उस दिन दुनिया में बड़े बड़े हाहाकार होंगे, बड़े बड़े चित्कार होंगे। संसार का आदमी हताश, निराश, परेशान होगा। दुनिया के शासकों के द्वारा वो इतना अत्याचार से पीड़ित हो जाएगा कि अब मुझे शांति कहां मिलेगी, हम कहां जाएं, कहां मुझे शांति मिलेगी। संसार में कहां कौन सा स्थान ऐसा है जहां हम चले जाएं। एक रास्ता मिलेगा संसार के लोगों को और उस रास्ते की पथ की तरफ लोग दौड़ पड़ेंगे। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने पहले से ही कहा है कि जहां पर चौथा महायज्ञ होगा, 10 करोड़ नर नारियों का संगम होगा। 10 करोड़ तो ये आने जाने का रेला होगा। पूरी दुनिया में एक नया संगम होगा, एक नया रास्ता होगा। वो अभी तो आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैं आपको उस सत्य मार्ग पर लेकर के जा रहा हूं, जिस मार्ग पर चल करके दुनिया की व्यवस्था को बदला जाएगा और दुनिया में अमन चैन आएगा। नव सतयुग की स्थापना होगी और अपने महापुरुषों के सानिध्य में संसार में सतयुग की स्थापना होगी। ऐसा कौन सा व्यक्ति है, ऐसे कौन से शिष्य हैं जो अपने गुरु के इस आदेश पर अपना सब कुछ अर्पण कर देने के लिए तैयार हैं? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए हमें सत्य के मार्ग पर अंतर्वत चलते रहना है। मर्यादा हमारा धर्म है कि हम मर्यादा का उल्लंघन कभी भी नहीं करेंगे और मर्यादा में रह करके संसार की सारी व्यवस्था को बदल देंगे। ये संसार का एक नया इतिहास बन करके तैयार होगा, जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा। वो लक्ष्य पथ हमें आपको, हर व्यक्ति के, बहुत से लोगों के दिमाग में बैठता है, अरे यार इस मिट्टी पर बैठ करके, इस मिट्टी में लेट करके क्या युग परिवर्तन होता है? क्या सतयुग आता है? क्या राज्य की व्यवस्था बदलती है? ये लोगों की भावनाएं होती हैं। लेकिन नहीं, स्वामी जी महाराज ने कई बार कहा कि मैं भारत के लोकतंत्र और भारत के संविधान को बदलना चाहता हूं। परम पूज्य महान संत सम्राट ने कहा कि मैं भारत में एक नई शासन व्यवस्था को लाना चाहता हूं और दुनिया में एक बदलाव ला करके दुनिया में एक नई शासन व्यवस्था की स्थापना करना चाहता हूं। तो ये महापुरुषों के विचार हैं, हमारे गुरुदेव के विचार हैं, जो हमारे दाहिने और बाएं अंग हैं, जो हमारे दाहिने और बाएं अंग हैं, जो हमारे ब्रह्मांड के कर्ता और धर्ता हैं। हमें आपको अपने उस रास्ते पर चलना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए विचार करो कि ये हमारे महापुरुषों का दिया हुआ वो प्रसाद है। इस प्रसाद को अमृत समझ लेना। इस प्रसाद को अगर आप अमृत समझ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे और आप अमर अजर हो जाओगे। अगर इसको मिट्टी समझ लोगे तो आप कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, आप इधर के उधर चले जाओगे। आज संसार में हर जगह काल नेम बैठे हुए हैं, हर चौराहे पर बैठे हुए हैं, हर रास्ते पर बैठे हुए हैं। आप कहां कहां से बच करके आओगे और कैसे बच करके जाओगे? मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसीलिए अपने गुरु को अपने अंतर में आत्मसात कर लो, अपने गुरु को अपने अंतर में आत्मसात कर लो और अपने लक्ष्य पथ को निर्धारित कर लो कि हमें यहां पर पहुंचना है, मुझे ये कार्य करना है।
आप कहीं डगमग नहीं होगे, क्योंकि आप जब चलोगे तो आप अपने गुरुदेव हमारे आपके पैरों के नीचे अपनी दोनों हथेली लगा रखेंगे कि हमारे बच्चों को कहीं कांटा न चुभ जाए, कहीं कांटा न चुभ जाए। हमारे बच्चे और बच्चियां कभी इधर से उधर ना हो जाएं। ये पूज्य गुरुदेव की बड़ी कृपा है। ये इतनी बड़ी कृपा है जिस कृपा को हम एहसास नहीं कर पाते, महसूस नहीं कर पाते। मात्र जब आप जिस दिन एहसास करने लगोगे, महसूस करने लगोगे, तो आपके समझ में आ जाएगा। यह धर्म ध्वजा, ये पृथ्वी मां, ये 88,000 ऋषियों की उन शक्तियों को समेटे हुए है जिसके अंदर उन्होंने अपनी सारी शक्तियों को समाहित कर दिया था। मैंने कई बार अपने इस आध्यात्मिक परिचर्चा में आपको बताया है कि हमारे 88,000 ऋषियों ने 72 वर्षों तक साधना करने के बाद जब परमात्मा उनके सामने आया, जब भगवान ने कहा कि ऐ मनीषियों आपको क्या चाहिए, उन्होंने कहा, यही कहा कि हे प्रभु, मैं तो सिर्फ यही चाहता हूं कि जब कलिकाल में आपका आगमन हो, कलिकाल में जब आपका आगमन हो तो यहां पर एक ऐसा महायज्ञ करें जो भूते न भविष्यते, जो न किसी युग में हुआ है और न आगे कभी होगा, न हुआ है और न कभी आगे होगा, और यहीं से नव सतयुग की स्थापना करें। भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन फिर वही महात्माओं ने कहा, हे प्रभु, हम सभी ऋषिगण ये चाहते हैं कि हम जितनी भी शक्तियां हमने अर्जित की हैं वो सारी शक्तियां इसी भूमि के अंदर हम समाहित कर दे रहे हैं, और ये शक्तियां समाहित कर देने के बाद जब आपका आगमन होगा, जब आप इस मृतलोक में आएंगे, तो उन शक्तियों के बल से, इन शक्तियों के बल से आप बड़े से बड़ा काम कर पाएंगे और आपके मार्ग में कोई अवरुद्ध नहीं होगा, कोई बाधा नहीं उत्पन्न होगी। सोचिए, ये पूर्व से निर्धारित हमारे 88,000 ऋषियों ने करके हमें आपको दे दिया, आज के दिन के लिए दिया है। किसी के पास जो इतनी बड़ी असीम शक्ति को दे सकता है? 72 वर्ष की साधना और 3 वर्ष की यज्ञ की आहुति को, उन शक्तियों को सब कुछ इसी पृथ्वी में अर्पण कर दिया। इसी में सतयुग लाने की व्यवस्था के लिए उन्होंने समाहित कर दिया, और उसके बाद स्वयं को खाली कर लिया। स्वयं को इन ऋषियों ने खाली कर लिया, और खाली करने के बाद कहां चले गए, क्या किसी को मालूम है? नहीं मालूम है। खाली करने के बाद फिर वो भगवान, अपने गुरु भगवान शिव से पूछा कि हे गुरुदेव, अब तो मेरे पास कुछ नहीं है, अब मैं क्या करूं? भगवान शिव ने उनसे कहा कि हे ऋषिगण, तुम लोग जाकर के एक एक करके इस संसार में बिखर जाओ और एक एक जगह जाकर के बैठ जाओ, और बैठ करके अपनी साधना की उस परिधि में चले जाओ। उसके बाद हिमालय की उस गुफा में चले जाना जहां अपने को गला देना। यही सबसे बड़ी तुम्हारी शक्ति है और यही तुम्हारी परीक्षा है, यही मेरे लिए तुम्हारा दान है। और तुम्हारी जीवात्मा को पुनः जब इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो मृतलोक में भेजा जाएगा, और जब आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो नहीं भेजा जाएगा। लेकिन तब ऋषिगणों ने कहा कि हे गुरुदेव, हम ये नहीं चाहते हैं कि जब आवश्यकता पड़ेगी तब भेजा जाएगा। जब सतयुग पूर्ण रूप से इस पृथ्वी पर लग जाएगा, जो वृक्ष हमने
जो बीज हमने बोया है वो बीज जब पेड़ बन जाएगा, उसमें फल आ जाएगा, तब आपको मुझे उस मृतलोक में भेजना होगा। फिर हम जा करके इस मृतलोक की व्यवस्था को आसानी के साथ सतयुग में रह करके और उसको पूर्ण रूप से हम उसको फैलाएंगे और फुलाएंगे और उस संसार में अमन चैन के लोगों को धर्म का रास्ता दिखाएंगे। सोचिए, उस जीवात्मा ने, उन 88,000 ऋषियों की जीवात्मा ने कौन ऐसी चीज मांग लिया जो संसार को उद्वेलित कर दिया। भगवान शिव को मजबूर हो जाना पड़ा और तथास्तु कह देना पड़ा। यह एक बहुत बड़ी बात है, यह एक बहुत बड़ी बात है जो हमारे बड़े बड़े संत महात्माओं ने भारत के आम जनमानस में, दुनिया में नहीं बताया कि क्या है। ये सतयुग आने के बाद इस व्यवस्था को संभालने वाले कौन से ऐसे लोग होंगे, कौन से इसको चलाएंगे, और वो 88,000 ऋषि पुनः महात्मा बन करके इस मृतलोक में उनका आगमन होगा और वो संसार में फैल जाएंगे और 2,03,000 वर्षों के लिए इस व्यवस्था को मजबूत कर देंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये आगे आगे की ये कड़ी है, ये व्यवस्था है। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं, ये बताने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसलिए बता रहा हूं कि ये मत सोचो कि हम ही है, हमारी ही जीवात्मा है, हम ही इसलिए आए हैं। हमें आपको तो इसलिए भेजा गया कि आप जाकर के इस प्लेटफार्म को बना दो, इस प्लेटफार्म को तैयार कर दो और इस रास्ते पर चल पड़ो और आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति अभियान को लेकर के आगे बढ़ो। संसार को जगाओ, संसार को जगा करके इस कार्य में उसको लगाओ और लगाने के बाद इस कार्य को पूरा करो। तो यह एक बहुत बड़ी चीज है और जो उपहार में मिला है, हमारे मनीषियों ने हमें दिया है, उसको हमें संभालना है। ये मत सोचो कि हम आप ऐसे इस पवित्र भूमि पर चले आए। किसानों के लिए ये उनके जोतने खोदने की भूमि थी, इसमें वो अन्न पैदा करते थे, वो उनकी व्यवस्था थी। हमारे आपके लिए ये पूजनीय भूमि है, हम आप इसको प्रणाम करते हैं, मस्तक झुकाते हैं और इसी पर लौटते हैं, क्योंकि इसका एक एक कण हमारे लिए पूजनीय है कि इसमें एक एक कण में वो शक्तियां समाहित हैं जो ऐसी कहीं नहीं है। इसीलिए तीनों लोकों में कहा गया कि मृतलोक में सबसे पवित्र भूमि अगर है तो यही है और कहीं नहीं है। मृतलोक, तीनों लोकों में भी इस भूमि की चर्चा होती है और इस भूमि पर बड़े बड़े देवी देवता भी आने को तरसते। ले आज हम आप सब कोई परम पूज्य स्वामी जी महाराज का शिष्य है, कोई परम पूज्य महान संत सम्राट जी महाराज का सानिध्य प्राप्त करके उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो आगे बढ़ रहा है। तमाम धर्म संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन ये भूमि हमारे आपके लिए पूजनीय है, पूजनीय है। लक्ष्य पथ की बात जो है कि जब सतयुग का आगमन होगा, सतयुग की व्यवस्था पूरे संसार में लागू हो जाएगी, तब जाकर के हमें आपको अमन चैन मिलेगा। दूसरी बात क्या है कि सत्य के मार्ग में बहुत रोड़े होते हैं, बड़ी कठिनाइयां आती हैं, मार्ग सारे अवरुद्ध हो जाते हैं और उस मार्ग अवरुद्ध में नए रास्ते बनाने पड़ते हैं, तब आप आगे बढ़ते हैं। और वही एक धर्म ग्रंथों में उसे हमारे मनीषी उसको वर्णित करते हैं और वो पूजनीय ग्रंथ बन जाता है। पात्र और सुपात्र दोनों को स्थान मिल जाता है। अगर देवता और दानव ना हो तो भी काम ना चले। तो ऐसे समय में, ऐसे दौर में हमें आपको विचार करना चाहिए। ये मत सोचिए कि हम हताश हो जाएं, हम निराश हो जाएं, हम अपने कदम को पीछे हटा लें। नहीं, अगर आप अपने पूर्वजों से सीखना चाहते हो, त्रेता में आप चले जाओ राम का संघर्ष, द्वापर में चले जाओ कृष्ण का संघर्ष, सतयुग में चले जाओ हरिश्चंद्र का संघर्ष, और उसके बाद
अनादिकाल और आदिकाल में चले जाओ, धर्म तत्व का संघर्ष, अध्यात्म तत्व का संघर्ष, ये सब ऐसे संघर्ष हुए हैं। तो हमें उन संघर्षों से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। इसीलिए हमारे सनातन हिंदू धर्म के ये सारे ग्रंथ पूजनीय हैं और उसको लोग पढ़ते हैं, अनुसरण करते हैं, उसको पूजते हैं। तो ये एक हमारे लिए एक उदाहरण है। और अपने पूज्य गुरुदेव का एक उदाहरण ले लीजिए कि अपने पूज्य गुरुदेव कितना मेहनत किए हैं, कितना अथक मेहनत किए हैं। मैं तो बहुत बार साथ में रहने का मौका मिला, देखने को मौका मिला, उनके साथ काम करने का मौका मिला, संत सम्राट जी महाराज के साथ काम करने का मौका मिला। ये बड़ा अपने को मैं भाग्यशाली समझता हूँ। हम आप सब भाग्यशाली हैं कि ऐसे महापुरुषों का सानिध्य सबको प्राप्त हुआ है। तो ये समय के एक ज्योति थी, समय का एक प्रकाश था और एक नया प्रकाश जो है हम आपने यहाँ अपने गुरुदेव के आदेश से एक नया प्रकाश, एक नई ज्योति यहाँ पर जलाई है। और ये ज्योति का प्रकाश धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ रहा है। और जैसे जैसे इसका प्रकाश फैलता जाएगा वैसे वैसे संसार का प्राणी आपकी तरफ दौड़ता चला जाएगा। वो दौड़ता चला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं दौड़ेगा, वो आपके साथ दौड़ेगा। अभी जैसे बीदी माँ जी कह रही थी, हमें ऐसी आवाज लगानी चाहिए कि यहां से नैमिष तक सुनाए, यहां से वहां तक सुनाए। आवाज एक आवाज होती है, डंके की चोट की आवाज होती है, और एक आवाज होती है अंतर की आवाज होती है। अगर इस आवाज को आप पकड़ ले जाओ और इस आवाज को अपने में समाहित कर लो तो ये सबसे बड़ी आवाज है। कभी भी कुछ ऐसे प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आवाज की आपको सुन करके, जिंदाबाद जय के नारे सुन करके उनके कानों में जब आवाज पड़ती है तो उनके मन थोड़ी देर के लिए पवित्र हो जाता है, निर्मल हो जाता है। और एक बार उनकी अंतरात्मा विचार करने लगती है कि ये आवाज जो लग रही है इसमें जरूर कोई सत्यता है। हमारे अंदर अगर बुराइयां हैं तो हमें उन बुराइयों को त्याग करना चाहिए। और जब हम उन बुराइयों को त्याग कर देंगे तो हम एक अच्छे नेक व्यक्ति बन जाएंगे। और हमें भी सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए और सत्य का साथ देना चाहिए। यह दीदी माँ का कहने का अभिप्राय था, लेकिन वो ये नहीं बता पाई वो अपने कि ये ऐसे लोग यहाँ से भाग जाएं। हम भगाने नहीं आए किसी को, हम भगाने किसी को नहीं आए हैं, हम जोड़ने आए हैं, हम लोगों को जोड़ने आए हैं। और इस संसार में बुरे से बुरे व्यक्ति को हम एक अच्छा इंसान बनाने आए हैं। हम किसी को भगाने नहीं आए, हम एक अच्छा इंसान बनाने आए, बुरे व्यक्ति को भी एक अच्छा इंसान बनाने आए। अगर अच्छा इंसान बना ले गए, उसको अच्छे मार्ग पर लेकर के चल पड़े तो वो बहुत बड़ा काम कर देगा, बहुत बड़ा काम करेगा। लेकिन ये कलिकाल है, कलयुग जिसके ऊपर सवार हो जाता है उसकी बुद्धि और विवेक वो सब हर लेता है और उसको दो अर्थों में नचाता है। एक तो माया के अर्थ में नचाता है और दूसरा कामनी के अर्थ में नचाता है। उसे यह स्थिति ज्यादा परेशान करने लगती है और वह व्यक्ति उसी में नाचता रहता है, उससे वो व्यक्ति निकल नहीं पाता है। किस द्वंद्वात्मक संघर्षों में मैंने देखा है, मैंने अनुभव किया है कि ये संसार कितना विचित्र है, ये संसार कैसा है और संसार ये कितने कितने रूपों में प्रदर्शित होता है। और संसार का प्राणी जो है, मनुष्य रूपी जो प्राणी है, वो कितने कितने रूपों में लोगों को प्रदर्शित करता है। ये बड़ा
अजीब सा लगता है कि जब अनादिकाल था, जब ये सब कुछ नहीं था, तो उस समय धर्म तत्व था। आदिकाल में अध्यात्म तत्व आया, अध्यात्म तत्व के बाद में सतयुग आया, उसके बाद ये सारी व्यवस्था का कार्य आरंभ हुआ। तो इस आरंभ से लेकर के, अनादिकाल से लेकर के और इस कलिकाल के अंतिम चरण तक का मैंने देखा है, उन संघर्षों को देखा है, उन कार्यों को देखा है, उन लक्ष्य के पथ को भी देखा है। उन कार्यों को करने में बड़े आनंद आते थे और एक बड़ा रास्ता मिलता था। लेकिन जब एक ज्ञानी मिलता था तो उसमें अपनत्व का भाव जागता था, और जब एक अज्ञानी मिलता था तो उसको ज्ञान देने की प्रेरणा पैदा होती थी। यह एक बहुत बड़ी चीज थी। यही सबसे बड़ा अध्यात्म है। यह सबसे बड़ा अध्यात्म है। अगर ज्ञानी मिल जाए और अज्ञानी मिल जाए तो दोनों के थोड़े फर्क हैं। अज्ञानी मिल जाए, उसको ज्ञान से, अपने विचार से उसको एक अच्छा इंसान बना दो, और अगर ज्ञानी मिल जाए तो उसको गले लगा लो और उसको अपने में विलीन कर लो। यही अध्यात्म है, यही धर्म है। ये चीजें जिस दिन व्यक्ति के अंदर आ जाती हैं, वह व्यक्ति, चाहे वो महात्मा कह दो उसे, चाहे संत कह दो, चाहे ऋषि कह दो, कुछ भी कह दो, यह एक सबसे बड़ी चीज होती है। क्योंकि महाभारत के समय जब द्वापर आया, द्वापर में जो उठा पटक थी, जो स्थितियां थी, वहां सब ज्ञानी थे। ज्ञानी होते हुए भी अज्ञानी थे। जैसे आज इस कलिकाल में 1,03,00,000 महात्मा मां सनातन हिंदू धर्म में हैं, मुस्लिम धर्म में तमाम ऐसे औलिया फकीर हैं, जैन धर्म में तमाम संत महात्मा हैं, बौद्ध धर्म में तमाम हैं, सिख धर्म में हैं, ऐसे तमाम धर्मों में, पंथों में तमाम संत महात्मा हैं। लेकिन इस भारत भूमि पर रह करके उस लक्ष्य को निर्धारित नहीं कर पा रहे हैं, वो जिस लक्ष्य को उनको निर्धारित करना चाहिए था। अगर वो लक्ष्य वो निर्धारित कर ले गए होते तो आज हमारे भारतवर्ष की नहीं, दुनिया की स्थिति में आज बदलाव होता। आज ये कलिकाल अपने इस रूप को न फैला पाता, इस व्यवस्था में वो अपने मजे न ले पाता। लेकिन हमारे महात्माओं ने, हमारे ऋषि मुनियों ने उस त्याग को, उस संघर्ष को एक सीमित करते चले गए, और सीमित करने के बाद जो सुख और सुविधाएं एक गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को चाहिए, जो सुख और सुविधाएं एक गृहस्थ आश्रम के व्यक्ति को चाहिए, वो सुख सुविधाओं में हमारे महात्मा गण, हमारे ऋषि गण, हमारे सभी धर्मों के धर्मावलंबी लोग उसमें फंसते चले गए, उसमें फंसते चले गए। और उसके बाद क्या हुआ कि आज जब हमारे महात्मा, हमारे ऋषिगण, सभी धर्मों की मैं बात करता हूं, जब वो गीता का उपदेश देते हैं मंच पर बैठ करके, गीता क्या है? गीता ज्ञान, भक्ति, शक्ति और वैराग्य और कर्म का एक रास्ता दिखाती है। लेकिन जब हम ज्ञान, भक्ति, शक्ति और वैराग्य और उस कर्म को हम अपने अंतर में धारण नहीं कर पाते हैं, तो हमारे मुखारबिंद से निकले हुए एक भी शब्द उन श्रोताओं पर कतई उसका अनुसरण नहीं करने देंगे। कलिकाल उसको ऐसे पर्दा लगा देगा और उसको बाह्य रूप से उसे हटा करके किनारे कर देगा। ये होता है, ये धर्म का क्षेत्र है। इसीलिए हमारे महात्मा गण, हमारे ऋषि गण जब
साधना करते थे, जंगलों में चले जाते थे, पहाड़ों पर चले जाते थे, नदी के किनारे बैठ जाते थे, उनके ऊपर मिट्टी तक जम जाती थी, पेड़ तक जम जाते थे, उनका अस्थिपंजर शरीर ऐसे बैठा रहता था, और लेकिन उनकी साधना कहीं भंग नहीं होती थी और अपने साधना में विलीन हो जाते थे, अपने को परमात्मा में विलीन कर देते थे। वो साधना, वह त्याग, वो एक धर्म था, वो एक कर्म था, और इससे हमारे लोग उसका अनुसरण करते थे। लेकिन आज जैसे हम आप इस फूस की झोपड़ी में हैं, अगर हम आप सोच ले कल हमें ये महल मिलेगा, कल महल मिलेगा और महलों में हम रहेंगे, नहीं, कदाप नहीं। त्याग की उस पराकाष्ठा को उन ऊंचाइयों तक लेकर के चले जाओ जहां से ब्रह्म की वो शक्ति उसका आरंभ होता है। ब्रह्म की उस शक्ति का आरंभ जहां से होता है, और त्याग की अपनी पराकाष्ठा को इतना बढ़ा लो कि आप सत्य लोक तक रोज आओ और रोज जाओ, ये होता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये साधना का पथ जो मैं आपको बता रहा हूं, ये साधना के वो पथ हैं, वो रास्ते हैं जिसको मैं ये चाहता हूं कि आप लोगों को भी साधना के वो पथ को करने का मौका मिले। पूज्य गुरुदेव ने हमें आपको सुमिरन ध्यान भजन कराया, सत्संग सुनाए, सब लोगों का दर्शन कराया, उनके एक एक शब्द हमारे अंतर में विद्यमान है। लेकिन इतना सब करने के बाद भी जब हम सत्य की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने पिता की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो ये साफ सिद्ध है कि कलिकाल का आवरण लोगों के ऊपर जरूर चढ़ गया, इसलिए लोग उस सत्य का पहचान नहीं कर पा रहे हैं। गुरु बनना आसान काम है, नामदान देना आसान काम है, लेकिन जब ये शरीर से आपकी जीवात्मा निकल करके जाएगी, तो जब वो 84 के चक्कर लगाएगी, तब जीवात्मा तड़फड़ाती है, चिल्लाती है, रोती है। मात्र आप ये समझिए कि मनुष्य के शरीर में आने के बाद आपके इस आवरण पर पर्दा पड़ जाता है कि आपका ज्ञान जो है वो खत्म हो जाता है कि हम अगले जन्म में क्या थे, इसके पहले जन्म में मैं क्या था, इसके जन्म में क्या था, ये जो है आपका बंद हो जाता है। लेकिन मनुष्य शरीर के अलावा जब व्यक्ति पशु योनि में जाता है, कीड़ा मकोड़ा बनता है, पेड़ पौधा बनता है, पशु पक्षी बनता है, कोई भी जीव बनता है, वो 84 लाख योनियों में जब गुजरता है, उसको ज्ञान रहता है कि मैं अगली योनि में क्या था, मेरा कर्म क्या था, मैंने कौन सा कर्म करके ऐसा इस रास्ते पर मैं चला आया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये तो एक, इसीलिए मैं बार बार आप सबों से कहता हूं कि वो कर्म करो, उस रास्ते पर चलो कि कभी भटकाव ना हो, कभी भटकाव ना हो। चलिए, आप तो इन महापुरुषों के सानिध्य में आ गए, अपने गुरु के सानिध्य में आ गए, आपको तो मुक्ति मिल गई, क्योंकि पिछला कर्म कर्जा जितना था वो तो अपने गुरु ने काट ही दिया, और नया कर्म कर्जा आप जब भी आओगे, इस भूमि पर आओगे, एक दिन की सेवा करोगे, 1 वर्ष की साधना आपकी जुड़ जाएगी, तो आपकी साधना की शक्ति वो बलवती होती चली जाएगी। आपसे थोड़ा बहुत अगर गलत काम भी हो जाएगा, 1-2% अगर हो भी जाएगा, तो वो भी माफी मिल जाएगी, क्योंकि आपकी साधना इतनी बलवती हो जाएगी, इतनी ताकतवर हो जाएगी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन कभी भी हम आप सब इतना प्रयास करें कि हमारे शब्दों से कभी किसी को तकलीफ ना हो, कभी किसी को कष्ट ना हो, क्योंकि जब हमारे शब्दों से कभी किसी को कष्ट होता है तो उस व्यक्ति की अंतरात्मा कचोटती है, उसकी अंतरात्मा रोती है, और जब उसकी अंतरात्मा रोती है
तो वो परेशान हो उठता है और वो अपने नए नए रास्ते खोजने लगता है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जीवन में ऐसे अपने को ऐसा ढाल लो, अपने को ऐसा ढाल लो कि कभी भी दूसरे मार्ग पर हमें जाने की आवश्यकता ही ना पड़े, हमसे किसी को कोई तकलीफ ना हो। रही बात साधन भजन की, उसको तो जितना कर पाओ, सुबह शाम सोते जागते उठते बैठते हमेशा ये करते रहो, ये करते रहो। क्योंकि साधना, ब्रह्म मुहूर्त की साधना जो है वो सबसे बलवती मानी गई है। महात्माओं की साधना 3 बजे से होती है, गृहस्थ आश्रम की साधना 4 बजे से होती है, और ये सब 6 बजे तक के उसमें जोड़ दिए। 6 बजे के बाद जब कोई हम पूजा पाठ करते हैं तो वो मृतलोक के उन प्राणियों के लिए है जो सांसारिक माया मोह में पड़े हुए हैं। 6 बजे से 9 बजे की साधना उनके लिए है जो सांसारिक माया मोह में। सांसारिक माया मोह से क्या मतलब है कि हमें कहीं जाना है, हम उठे, नहाए धोए, फ्रेश हुए और 5 मिनट मंदिर में गए, वहां पूजा पाठ किया, फिर अपने काम की तरफ निकल गए। इसे कहते हैं, ये सांसारिक साधना कहते हैं। तो ये हमें आपको ये प्रयास करना चाहिए कि 4 बजे से लेकर के आधे घंटे 1 घंटे जब भी ब्रह्म मुहूर्त में मौका मिल जाए बैठने का, तो उसमें जरूर बैठ करके आप लोग साधना करो जो मालिक ने दिया है सुमिरन ध्यान भजन करने का। लेकिन एक बात जरूर करो, सुमिरन ध्यान भजन करने के बाद या उसके पहले एक माला जरूर सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का जरूर करो। क्योंकि ये सिद्धाश्रम के उन महात्माओं की दी हुई, अपने गुरुदेव का दिया हुआ वो प्रसाद है, जहां कम से कम 3000 महात्माओं की एक शक्ति इसमें समाहित है। और उन महात्माओं की शक्ति है जो सतयुग और त्रेता और द्वापर और कलयुग के काफी समय के महात्माओं की ये शक्ति इसमें, गुरु के उन शब्दों में उन्होंने अपनी शक्तियों को समाहित उन्होंने भी कर दिया इस महामंत्र में, और उसके बाद इसे हमारे आपके बीच में उतार दिया। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने कहा, संत सम्राट जी ने कहा कि बच्चू जा करके पूरी दुनिया में इसको लुटा दो, इसको लुटा दो। और अगर आप लोग ऐसा कर सको तो बहुत अच्छा है। सुबह शाम जरूर 1 माला 2 माला इसको जरूर करने का प्रयास करो। भोजन इतना करो शाम को कि हमें थोड़ी देर के लिए बैठना है, भजन करना है। क्योंकि अंतर साधना की विधि आपको मालूम नहीं है, अंतर साधना आप कर नहीं पाओगे। अगर कहीं करने लगो तो कहीं आपकी जीवात्मा निकल गई और आप वापस नहीं आ पाई तो भी आपके लिए समस्या हो जाएगी। तो ऐसे समय में जैसे मैं अंतर साधना करता हूं, मैं अंतर साधना इसलिए आप लोग देखते हैं कि भोजन करने के बाद आधे घंटे 1 घंटे के बाद मुझे 2-3 घंटे के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। तो मैं उस गहरी निद्रा में चला जाता हूं और वो अंतर साधना करता हूं कि उस अंतर साधना में हमें उन सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है जिसकी मुझे आवश्यकता होती है। क्योंकि ये अंतर साधना एक ऐसी साधना है जो कभी भी नहीं छूटी, अनादिकाल से लेकर के आज तक ये छूटी ही नहीं। ये अगर ये व्यक्ति अगर छोड़ देगा तो वो निष्प्राण हो जाएगा, उसके अंदर कोई तत्व नहीं रह जाएगा। इस मृतलोक में जो है ये सबसे बड़ी चीज है। और अंतर साधना की विधि हमारे गुरुदेव ने हमें आपको नहीं बताया, हम आप सबको नहीं बताया है। ये अंतर साधना की विधि संत सम्राट जी ने, पूज्य गुरुदेव ने ये हमेशा इसको उस रास्ते की तरफ ले जाने के लिए बताया कि इसको आपको करना है बच्चों, इसे नहीं बंद करना है। क्योंकि जन्म और मृत्यु के इस खेल में न उलझते हुए हमें उस कार्य की तरफ आगे बढ़ना है और उस कार्य की तरफ आगे बढ़ते हुए हमें उस कार्य को पूर्ण करना है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये आप देख रहे हैं परम पूज्य दादा गुरुजी महाराज की ये प्रतिबिंब लगा हुआ है। ये सब ऐसे सिद्ध संत रहे हैं जिन्होंने एक से एक मनीषियों को तैयार किया है, एक से एक रास्ते को तैयार किया है और एक ऐसी चीज बना करके उस सत्पुरुष को सौंप दिया।
कल मैंने आपको बताया था, और दे करके फिर अपना अंतर ध्यान हो गए और पूज्य गुरुदेव उसको लेकर के आगे बढ़ चले। संसार में निरंजन भगवान की पूजा बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज आए सतलोक, जब इस मृतलोक में आए, सतलोक से जब इस मृतलोक में आए, तो यहाँ की सारी स्थिति को देखा, उन्होंने आकलन किया। आकलन करने के बाद उन्होंने क्या किया कि जो हमें आपको नामदान दिया, नामदान देने में सबसे पहले उन्होंने पहला शब्द ही जोड़ा निरंजन का, और उसके बाद ओम का जोड़ा। ओम जबकि हमारे सनातन हिंदू धर्म में उसकी प्रथम मान्यता है, प्रथम पूजा है ओम की, प्रथम पूजा है कि ओम से सारी चीजें हम लोग शुरू करते हैं, शुभ काम भी करते हैं तो ओम पहले लिखते हैं। लेकिन स्वामी जी महाराज ने निरंजन की पूजा करवाया। आज लोग, बहुत से लोग ये दिग्भ्रमित होते हैं कि स्वामी जी महाराज तो कहते थे जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है तो हम जय गुरुदेव नाम प्रभु ही बोलेंगे, हम निरंजन क्यों बोले। ये तमाम लोगों की बातें मेरे सामने आई हैं, ऐसी बात नहीं है। कई धर्म संस्थाओं में इसकी चर्चा हो रही है, तिवारी जी के यहाँ भी चर्चा हो रही है, पंकज जी के यहाँ भी चर्चा हो रही है, रतन बाबा जी के यहाँ भी चर्चा हो रही है कि इन लोगों ने एक नया रास्ता निकाल दिया, ये निरंजन भगवान का रास्ता निकाल दिया। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं कि निरंजन भगवान का रास्ता क्यों निकल करके आया। जब स्वामी जी महाराज का आगमन इस मृतलोक में हुआ, आने के बाद जब उन्होंने दादा गुरु के सानिध्य में जाकर के साधना के उस पथ को तरफ आगे बढ़े, तो एक शब्द पूज्य गुरुदेव ने दादा गुरु जी महाराज से कहा था कि गुरुदेव, हम ये चाहते हैं कि हम जिस कार्य के लिए इस मृतलोक में मुझे आना पड़ा है, जिस कार्य के लिए मुझे इस मृतलोक में आना पड़ा है, और मुझे उस नाम को जगह लेने का आप मुझे आदेश दीजिए, जिससे मैं उस नाम को जगा सकूं और उस नाम को जगा करके उसका महिमा मंडित कर सकूं कि मैंने भी थोड़ी सी धृष्टता की है, थोड़ी सी धृष्टता की है, जो मैंने इतने दिनों तक किसी को इंतजार करा देना, ये अच्छी बात नहीं है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों ने इस मृतलोक के नियमों का पालन करते हुए पूज्य दादा गुरुजी महाराज से उन्होंने इसका आदेश लिया, और आदेश लेने के बाद फिर अपने उस साधना के उस रास्ते पर चल पड़े और कठोर साधना करके इस नाम को जगा दिया उन्होंने। लेकिन नाम हमेशा वो कहते रहे कि भाई जय गुरुदेव नाम तो मेरा नहीं है, जय गुरुदेव तो नाम मेरा नहीं है, जय गुरुदेव नाम भगवान का है, परमात्मा का है, प्रभु का है। लेकिन जब हम आप सब यहाँ आए, सतयुग तीर्थ में जब आए बैठने के लिए, उसके पहले आदेश मिला कि जय गुरुदेव नाम जो है वो निरंजन भगवान का है, आज से इसका प्रचार आप लोगों को करना है। मैंने इस पर काफी वार्ता हुई है हमारी स्वामी जी महाराज से कि सरकार ये आप क्या कर रहे हैं, ये आप कर क्या रहे हैं कि आने वाला वक्त ये संसार बड़े दूसरे रूप में लोगों को प्रदर्शित करेगा, आप क्या करेंगे। पूज्य गुरुदेव ने कहा सत्य को कभी ढका नहीं जा सकता, सत्य पर कभी पर्दा डाला नहीं जा सकता है, सत्य पर कभी पर्दा डाला नहीं जा सकता है। तो ऐसे समय में, ऐसे उसमें ये जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का और सत्योम नाम सत्पुरुष का ये आज संसार में चल पड़ा। इसलिए सभी धर्म प्रेमी अपने सभी गुरु भाई बहनों से, जितने भी अपने परिवार से अलग हुए हैं, उन सबसे मेरा कहना है कि अगर आपके अंदर भ्रांतियां हैं, आपके अंदर कोई मतभेद है, आप कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मेरे पास चले आओ, मैं उसका संशोधन कर दूंगा, मैं आपको रास्ता दिखा दूंगा। और या तो आप निरंजन नाम लेना छोड़ दीजिए, नाम रूपी दान का जो गुरु ने प्रसाद के रूप में दिया है, आप निरंजन का नाम छोड़ दीजिए, आप दूसरा ले आइए, आप कुछ भी कर लीजिए, लेकिन उस नाम को छोड़ दीजिए। पहले तमाम ऐसे संत महात्मा हुए जिन्होंने कहा अलख निरंजन,
अलख निरंजन। लोग जगाते रहे, चलता रहा संसार, ये चलता रहा, लेकिन समय बड़ा बलवती होता है, समय बड़ा बलवान होता है। जब महात्माओं की दया बरसती है, जब उनकी मेहर होती है, तब वो सारी चीजें हो जाती हैं। आज बड़े ध्यान से अगर आप देखो, एक बार ध्यान लगा करके देखो और इसको अपने अंतर में आत्मसात करने का प्रयास करो। जब आप ये 5 नाम लेने बैठो, अपने माला जब आप लो, 5 नाम लेना शुरू करो और उसके बाद अपने ध्यान को थोड़ा सा ऊपर खींच लो और खींचने के बाद फिर आप अपने अंतर मन में ये विचार करो कि ये नाम हमें क्यों प्राप्त हुआ, इसकी आवश्यकता क्या थी, क्यों हमारे गुरुदेव ने ये नाम दिया। तो ये आपको बड़ा विचित्र लगेगा, एक ऐसा अनुभव होगा जिस अनुभव से मैं पर्दा नहीं उठाना चाहता। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये पर्दा उठाने का समय नहीं है, ये कार्य करने का समय है, ये सतयुग लाने का समय है। सतयुग कैसे आएगा, इसकी व्यवस्था कैसे होगी, आगे आगे हमें आपको क्या करना है, इसकी सारी योजना बनकर के तैयार हो गई है, सारी योजना बनकर के तैयार हो गई है। ये हम आप ना विचार करें कि इसकी योजना नहीं बनकर के तैयार हुई है, इसकी योजना बनकर के तैयार हो गई है। अब इस पर आगे हमें आपको काम करना है, आगे हमें आप सबको काम करना है। इसीलिए सेवा का वो भाव जो मैंने हमारे सभी पदाधिकारी, प्रमुख पदाधिकारी गण बराबर आप लोगों से कहते रहे हैं कि ये भूमि की सेवा जो है, ये जरूर आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रयास करो कि जिससे जल्दी से जल्दी ये भूमि को लिया जा सके और व्यवस्था तेजी के साथ किया जा सके। क्योंकि आगे का जो कार्य है, आगे की जो व्यवस्था है, वो बहुत तेजी के साथ आपको भागना पड़ेगा। एक तरफ आध्यात्मिक क्रांति, वैचारिक क्रांति के अभियान को लेकर के लोगों को निकलना पड़ेगा, अपने कार्यकर्ताओं को, और एक तरफ आपको यज्ञ कुंड की तरफ देखना है कि हमें 1001 यज्ञ कुंड की तैयारी करनी है, उसके लिए हमें मजबूत व्यवस्था करनी है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये छोटे से रास्ते की तरफ मत देखो, और छोटे से रास्ते की तरफ मत देखो। अगर कोई ऐसी आवश्यकता पड़ेगी तो उसके लिए आगे देखा जाएगा, उसके लिए आगे देखा जाएगा। यह इसकी चिंता मत करो। अगर नहीं, कहीं से भी नहीं निकलता है, यह आदि गंगा है ना, यह आदि गंगा है। अपने लोग इससे प्रार्थना करेंगे, इस रास्ते से निकल जाएंगे, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। जब जंगलों में रास्ते बना दिए, पहाड़ों पर रास्ते बना दिए, समुद्रों में रास्ते बना दिए, तो ये कौन सा रास्ता है? ये तो छोटा मोटा रास्ता है, छोटा मोटा कार्य है, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा कार्य जो है वो यज्ञ कुंड का है। हमारे आपके लिए वहां पर हमारे गुरुदेव की, अपने गुरुदेव की एक प्रतिष्ठा लगी हुई है, एक वो लक्ष्य लगा हुआ है, एक हमारे भगवान का संकल्प लगा हुआ है जो उन्होंने मनीषियों को दिया है, उन 88,000 ऋषियों को दिया है, और उसके बदले में उन्होंने अपने 75 वर्ष की साधना को हमें आपको दे दिया, सारी शक्तियों को हमें आपको दे दिया। फिर चिंता किस चीज की? फिर चिंता किस चीज की? क्यों करते हो चिंता? किस चीज की चिंता करते हो? कभी भी चिंता मत करो, चिंतन करो, विचार करो कि हम यहां पर क्या करने के लिए आए हैं। वहां से हम आप इस मनुष्य के शरीर में क्यों आए, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, यहां आने की आवश्यकता क्यों पड़ी है आने की, ये हमें आपको विचार करना चाहिए। हमारी माताएं बहनें भी, हमारे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी गुरु भाई बहन, सब लोग इस पर विचार करें। जब आप ये चिंतन करने लगोगे कि हम मृतलोक में क्यों आए, हमें क्यों भेजा गया, इसकी आवश्यकता क्या थी? मात्र इतनी आवश्यकता नहीं थी कि हम मां के गर्भ से जन्म ले लें और लेने के बाद हम शादी कर लें, शादी करने के बाद हम अपना घर बसा लें
और घर बसाने के बाद उसी दुनिया में मस्त रहें, और उसी दुनिया में मस्त रहने के बाद फिर एक दिन ये शरीर छोड़ करके चले जाएं। नहीं, तमाम ऐसी जीवात्माओं को इस मृतलोक में अपने गुरुदेव ने जो उतारा है वो इसलिए उतारा है कि ये आने वाले समय हमारे ये बच्चे बच्चियां हमारे काम करेंगे, और इस कार्य के लिए सतयुग लाने की तैयारी के लिए आप लोगों को उतारा गया है। ये आप समझ लीजिए, ये नहीं कि मात्र हिंदू धर्म की बात है या अपने परिवार की बात है। सभी धर्मों में ऐसी ऐसी शक्तियों का आगमन हुआ है जो आने वाले समय में साल 2 साल के अंदर वो सब आपके पास इकट्ठे हो जाएंगे और आकर के आपके साथ लग जाएंगे और इस कार्य में सहभागिता निभाएंगे और वो सारा कार्य करेंगे। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, इसलिए आप सब लोग इस कार्य में सहभागी बनो। रही बात, एक बात और है कि अपने महावीर भाई जी ने अपनी दुकान लगाई हुई है जहां पर लगभग हर सामान उपलब्ध है। आप लोग उस सामान को जरूर, मास्क भी आप लोग सभी लोग ले लो एक एक करके। कहीं भी जाओगे, कहीं भी शहर कस्बों में जाओगे तो अपने मुंह पर 10 मिनट के भी लिए लगाओगे तो वो भी आपका प्रचार ही होगा। वो आप खरीद लो। फोटो है, झंडे हैं, गाड़ियों में लगाने वाले झंडे हैं, ये सब आप लोग जरूर ले जा करके अपनी गाड़ियों में लगाना, साइकिल घरों पर लगाना और मालिक के उस प्रतिबिंबों को वहाँ अपने घरों में, पूजा घरों में लगाना। ये सारी व्यवस्था जरूरी, ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं ये सब अपने सभी गुरु भाई बहनों के लिए कि ये हमें जन जन के बीच में पहुंचाना है और ये अपने खून पसीने की कमाई का 100-200 रुपए इस तरीके से इस कार्यों में आप लोग खर्च करते रहोगे तो उससे आपकी भी बरकत होगी। मालिक आपको 10 रुपए खर्च करोगे 100 रुपये आपको मिलेगा। ये सारी चीज़ें तो इसलिए हमें आपको ये है एक व्यवस्था के तहत चलना है, क्योंकि प्रचार के कार्य में निकलने का मतलब क्या है कि आज के जो नई रीति जो लागू हुई है, हमारी सरकारों ने लागू किया है, तो हमें उसका भी पालन करना है। हमें उसका भी पालन करना है, नई रीति नीति का उसका पालन करना है। तो उसका पालन करते हुए हमें इस कार्य में जरूर सहभागिता निभानी चाहिए। आप लोग एक एक मार्क्स, जितने भी लोग हो, एक एक मार्क्स ले लेना, एक एक झंडे अपना खरीद लो। कुछ बुकें, धार्मिक पुस्तकें भी हैं, अपने पूज्य गुरुदेव के तमाम वचन हैं उसमें, वो सब भी हैं, उसको भी लीजिए, पढ़िए, जानिए कि अपने गुरुदेव का इतिहास क्या है। और एक नया इतिहास जो है उसके लिए पूरी तैयारी मैंने कर ली है। एक नया इतिहास जो इसके बाद का आने वाला है वो इतिहास भी आपको पढ़ने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। और आगे मैं आपको उन चीजों की तरफ लेकर के जाऊंगा कल कि सतयुग का आगमन कैसे होगा, उसमें कितनी शक्तियों की आवश्यकता है, कितनी व्यवस्थाओं की आवश्यकता है और कैसे कैसे लोगों की आवश्यकता है और हमें कैसे कैसे लोगों को तैयार करना है, उसकी तरफ मैं आपको कल आपको विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा। और परसों आप सुबह अपना प्रसाद चढ़ाने के बाद 10 मिनट के लिए यज्ञ वेदी पर कुछ लोग बैठ जाएंगे, हवन का कार्यक्रम होगा और उसके बाद जो सत्संग होगा, पूज्य दादा गुरु जी महाराज और परम पूज्य स्वामी जी महाराज का गुरु और शिष्य का संबंध कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसकी आवश्यकता क्यों थी और कैसे होना चाहिए आज वर्तमान में, और अपने गुरुदेव का आगमन कब कैसे होगा, उसकी व्यवस्था क्या है, ये विस्तार से मैं आपको बताऊंगा। सत्संग आत्मा और परमात्मा के मिलन का जो एक रास्ता है, उस रास्ते के भेद को मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा। मार्च के कार्यक्रम में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महात्माओं के अधिकार में होती हैं, अपने गुरु के अधिकार में हैं, वो अधिकार में, हमारे अधिकार में वो चीजें नहीं हैं। इसलिए हम आपको वो ज्ञान आपको मैं नहीं दे सकता जिस ज्ञान की पिपासा आप सबों के अंदर है कि हमें काश हमें वो ज्ञान मिल जाता तो हम अपने को धन्य हो जाते। लेकिन उस ज्ञान को अगर मैं दे भी दूं तो आप हजम नहीं कर सकते,
क्योंकि आप जैसे नैमिष के उस चौराहे के उस पार पहुंचोगे, वो ज्ञान वहीं छोड़ दोगे और आप दूसरे ज्ञान में चले जाओगे। जिस दिन हम ये महसूस कर लेंगे या अपने गुरुदेव से आज्ञा मिल जाएगी, उस दिन मैं आपको उस ज्ञान को बांट दूंगा जिस ज्ञान को मैंने हजारों हजारों साल से उसको समाहित करके रखा हुआ है। कभी भी उस ज्ञान को मैंने किसी को नहीं बांटा, मैंने किसी को नहीं बांटा, किसी को नहीं दिया, और अपने को उसको समेटे हुए उस द्वंद्व के संघर्ष में झेलता हुआ आगे आया। और आज इस कलिकाल की अंतिम बेला में उस चौथे महायज्ञ के लिए उसको बचा करके रख लिया। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये मृतलोक का संसार ये बड़ा अजीबो गरीब है। ये ऐसा अजीबो गरीब संसार है जिसको इन सत्पुरुष ने, अनामी धाम के महापुरुषों ने या सबने मिलकर के इसको जो बनाया है, ये बड़ा अजीबो गरीब है। अगर इसको आप समझने लगोगे तो आप पागल हो जाओगे। इसलिए शांत चित्त होकर के जैसे राम की सेना में लोग शांत चित्त होकर के वो अपने लक्ष्य को देख रहे थे कि हमें कल कितनी दूर जंगलों पहाड़ों को पार करना है, और जब समुद्र के किनारे पहुंच गए तो वहां देखा ये तो अथाह समुद्र है, अब उस पार कैसे जाया जाए। सब तो हनुमान जी के जैसी शक्ति किसी के बहुत कम थी नहीं लोगों के पास में। तो उन्होंने सबने यही कहा राम जी से कि अब बताओ प्रभु, ये कैसे जाया जाएगा उस पार, कैसे लड़ाई होगी और कैसे सीता जी वापस आएंगी, क्या किया जाए। सबने अपने अपनी मंत्रणा और विचार करना शुरू कर दिया। राम जी ने कहा कि ठीक है भाई, हम समुद्र से ये रास्ता मांगते हैं कि आप सूख जाओ और हम इस पार से उस पार चले जाएं, और जब फिर उधर से वापस आएंगे तो वो रास्ता फिर मुझे दे देना। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बैठ गए, अनुनय विनय करने लगे, बड़ी प्रार्थना किया, जैसे आज हम आप सब इन गांव वालों का अनुनय विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि भाई हमें तुम रास्ता दे दो, हमें आने का रास्ता दे दो। लेकिन ना कोई अधिकारी कर्मचारी सुनता है और ना ये लोग सुनते हैं, कोई भी सुनने को तैयार नहीं। कोई बात नहीं, उसी तरीके से राम जी ने किया। लेकिन जब ये देखा, जब उनका धैर्य जवाब दे गया, सबने ये देख लिया कि राम जी तो बड़ी मेहनत किए, लेकिन ये समुद्र तो मानने को तैयार नहीं है। अब आगे क्या होगा, कैसे हम लोग जाएंगे। और जो सीता जी को समय रावण ने दिया है वो तो पूरा हो रहा है, पूरा होने की तैयारी कर रहा है। जैसे पूरा हो जाएगा वो सीता जी का वध कर देगा। अब क्या किया जाए। सब लोग चिंतित हो गए, निराश हो गए, हताश हो गए। अंत में राम जी ने वही किया, उन्होंने अपने लक्ष्मण से कहा, अपने भाई से, कि भाई वो धनुष और बाण लेकर के आओ, ये अब ऐसे मानने वाला नहीं है। वो क्रोध की वो अंतिम सीमा थी। वो उस जगह क्रोध वो जायज था कि जहां एक दुष्ट अगर ना माने तो अंत में उसके लिए वही एक हठ धर्मिता थी। वो भी अपने हट पर उतरा हुआ था, और इधर लक्ष्य जो पथ था वो रास्ते में बाधा खड़ी थी। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, लेकिन जैसे उन्होंने धनुष पर बाण चढ़ाया और उसकी तपिश को वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और सामने आकर के खड़ा हो गया, अनुनय विनय करने लगा। तो वो उसने यह भी एक धर्म ग्रंथों में उद्धृत क्या होता, ये धर्म ग्रंथों की एक व्यवस्था है बनाने के लिए। ये मत सोचो कि शक्तियां किसी के पास नहीं होती हैं, अपार शक्तियां होती हैं, लेकिन जिसके पास शक्ति होती है वो बड़ा धीर गंभीर होता है, बहुत शांत होता है, वो दुनिया से कट जाता है, वो अपने लक्ष्य को देखता है कि मुझे कहां तक पहुंचना है, मुझे क्या करना है, उसके आगे वो कुछ नहीं सोचता। वहीं उनके भाई लक्ष्मण जी थे, वो बड़े उद्दंड थे, वो हर बात में गुस्सा कर जाते थे।
हर बात में संघर्ष करने का प्रयास, लड़ने का प्रयास करने लगते थे। लेकिन राम जी की योजना को लक्ष्मण जी साथ रहते हुए 24 घंटे उनकी सेवा करते थे, वो भी नहीं जान पाए कि इनकी योजना क्या है, इनकी व्यवस्था कल क्या है, आज क्या है, कुछ नहीं वो जान पाए, कुछ नहीं जान पाए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ऐसी शक्तियों का जब आगमन होता है तो अपने लक्ष्य पथ को देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। उसी में उसने बता दिया कि प्रभु नल और नील ये जो दो हैं, अगर इनके हाथ से आप पत्थर रखवाओगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और इन शक्तियों से सारा काम हो जाएगा, आपका भी नाम हो जाएगा, हमारी भी महिमा रह जाएगी। हो गया। आज उस पत्थर को क्रेन भी, मशीनें भी नहीं तोड़ पा रही हैं। सोचिए, वो मंत्रों से अभिमंत्रित वो पत्थर रखे हुए हैं, वो पुल बन गया, सेना उनकी उस पार चली गई, लड़ाई जीत करके फिर वो चले आए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये संघर्षों का रास्ता होता है। और हम आप तो बनवासी बन गए, हम आप तो यहां आकर के बनवासी बन गए। 88,000 ऋषियों की गोद में जब आकर के बैठ गए, उनकी गोद में खेलने लगे तो बनवासी बन गए। तो बनवासियों का यह कर्तव्य नहीं है कि आप किसी के ऊपर हथियार उठा दो, आप किसी को दुष्ट कहो, गलत कहो, नहीं। सबका अपना अपना अधिकार है, सबका अपना अपना कर्तव्य है, सबका अपना अपना लक्ष्य है। एक प्रार्थना ही एक ऐसी है कि गुरु के जो सफेद हमारे वस्त्र हैं, उनकी जो सफेद दाढ़ियां हैं, उस पर कभी कालिक न लगने पाए। हमारे आपके काले बाल हैं, कोई समस्या नहीं, इसमें कालिक लग जाएगी, कोई बात नहीं, लेकिन हमारे गुरु के ऊपर कभी कोई कालिक न लगने पाए, गुरु के ऊपर कोई धब्बा न लगाने पाए। मात्र 3 ऐसे लोग हुए हैं जो गुरु के ऊपर धब्बा लगाने का प्रयास किए, भरसक प्रयास किए, आज भी उनका प्रयास जारी है। लेकिन अपने लोगों ने उसके ऊपर एक आवरण डाल दिया, अपने लोगों ने एक आवरण डाल दिया कि गुरु के हमारे उन सफेद वस्त्रों पर, उन सफेद दाढ़ी पर कहीं एक भी काली एक धब्बा भी न पड़ने पाए, एक कण भी कालिक का न जाने पाए। वो आवरण क्या है? वो आवरण है सतयुग आगमन की तैयारी, वो आगमन है सतयुग आगमन की तैयारी। नहीं तो न पंकज जी ने छोड़ा, न तिवारी जी ने छोड़ा, और न रतन बाबा जी ने छोड़ा। इन तीनों ने तो छोड़ा ही नहीं, इन तीनों ने तो छोड़ा ही नहीं। गुरु के उस पर कालिक लगाने का प्रयास किया, गुरु को झूठा साबित करने का प्रयास किया, गुरु को हर तरीके से बदनाम करने का प्रयास किया, और स्वयं कोई गुरु बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, वो शिष्य क्या जो अपने गुरु की मर्यादा को तार तार कर दे, वो तो अधर्मी है, वो तो पापी है, उसे कहीं भी नरकों में जगह नहीं मिलती है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, तो ये सतयुग आगमन की तैयारी ही अपने गुरु के ऊपर एक आवरण हो गया, और आवरण होकर के उसकी व्यवस्था में हम आप सब तल्लीन हो गए। ये बहुत बड़ी अपने गुरु की कृपा है, उनकी दया है कि हमें आप सबको उन्होंने आदेश दिया और आशीर्वाद दिया कि बच्चा, ये काम आपको करना है, इस लक्ष्य पथ पर आपको आगे बढ़ना है, इस व्यवस्था में सहभागिता निभानी है। तो हम आप सब तो उनके बच्चे बच्चियां हैं, तो उनके कार्य में सहयोगी बनने में हमें कोई भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हम आप सब एकता के उस सूत्र में बंध जाओ, एकता के उस सूत्र में बंध जाओ, संसार को दिखा दो कि देखो सतयुग कैसे आता है और उसकी तैयारी कैसे होती है, और कैसे हम आप सब जैसे अपने गुरु के ऊपर कालिक आप सबों ने नहीं पड़ने दिया, वैसे हम आप सब एकता के सूत्र में बंध करके और अपने लक्ष्य को हमारा आपका ये संसार अनुसरण करे, हमारा आपका सबका संसार अनुसरण करे कि ये लोग ऐसे लोग हैं। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, आज इन चीजों की आवश्यकता है, आज इन चीजों की आवश्यकता है। अगर आप इस रास्ते पर नहीं चल पाए
तो फिर बेकार है। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, मैंने आपको ये जो बातें बताई हैं, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेंगी। पूज्य गुरुदेव का सानिध्य और उनका आशीर्वाद हमारे आप सबके लिए अमूल्य है। संसार की सारी दौलत रख दिया जाए, संसार का सब कुछ रख दिया जाए, तब भी उनका आशीर्वाद हमारे लिए अमूल्य है। उसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे बेचा नहीं जा सकता। ये भाव हमारे आप सबके अंदर होना चाहिए। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, बच्चे और बच्चियों, आप सभी लोग जरूर इस धर्म के इस परिक्षेत्र में रह करके धर्म के इस शाश्वत नियमों का पालन करते हुए आगे बढ़िए। और आप लोग स्वयं तन से, मन से और धन से, तीनों सेवाओं की आपकी आवश्यकता है। कोई तन से सेवा कर सकता है, कोई मन से कर सकता है, कोई धन से कर सकता है। तन की सेवा, आश्रम की साफ सफाई, देख रेख, सारी व्यवस्था, जो काम करना है वो आप लोग तन से कर दीजिए। मन की सेवा जो है, मन की सेवा वो सबसे बड़ी सेवा है। धन की सेवा से ये सारे कार्यों की व्यवस्था की जा सकती है। आप करेंगे, आपका नाम होगा। हम आप रहेंगे या नहीं रहेंगे तो भी यहाँ हमारा आपका नाम अंकित रहेगा। लेकिन मन की सेवा क्या है? जब आप ऐसे बैठ जाएंगे, ऐसे बैठ जाएंगे, या अपनी माला एक हाथ में ले लेंगे और सुमिरन करेंगे, फिर ध्यान लगाएंगे, फिर भजन करेंगे, या सत्योम जय गुरुदेवाय नमः का अपने मुखारबिंद से इस महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ये मन की सेवा है। ये मन की सेवा इसलिए है कि आप जो शक्ति अर्जित करेंगे, आपके अंदर जो शक्ति समाहित होगी, उसको आप का कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा। लेकिन इधर कहीं अपने सबों के इस कार्य में कोई शक्ति की कमी आ रही है तो वो विधि आप जानते नहीं हो। वो विधि जिसको मालूम है, वो उस विधि से आपकी उन शक्तियों को अपने पास समाहित कर लेगा और उससे वो कार्य को आगे पूरा कर देगा। तो ये मन की सेवा जरूर, ये इस सेवा को जरूर आपको करना होगा, सबको करना होगा। आप जब ये छोटा सा पंडाल या कुछ व्यवस्था बन जाएगी तो वहां बैठ करके जब आप भजन करेंगे, सबको एक साथ बैठाला जाएगा, एक छप्पर लंबा रख जाएगा, तो जब उसमें बैठाला जाएगा, तब आप जब बैठेंगे तो आप साधना जब करेंगे तो हम भी बैठेंगे आपके साथ में, एक 2-2 घंटे, 3-3 घंटे आपको भी बैठा लेंगे, मैं भी बैठूंगा। फिर उसके बाद उस साधना के उस परिक्षेत्र में आगे चला जाएगा और कहां तक कौन पहुंचता है, एक होड़ हो जाएगी आप लोगों में, एक होड़ हो जाएगी आप लोगों में। फिर देखो, वो आनंद ही आनंद है, परमानंद है। और आदि गंगा माँ गोमती का सानिध्य, उनका आशीर्वाद सुबह शाम हम आप सब लेते ही हैं। कोई समस्या तो है नहीं। सबसे बड़ी चीज हमें आपको जो मिल रही है कि आदि गंगा गोमती माता का सानिध्य और उनका आशीर्वाद मिलता है। और इधर धर्म ध्वजा की उस यज्ञ ज्योति की हम आप रोज परिक्रमा करते हैं, उससे हमें आपको शक्ति प्राप्त होती है। और उधर हनुमान जी का पैरा हाई है, उधर नौ देवियों का पवित्र स्थान हाई है, उनका पैरा हाई है। तो ये सारी चीजें हमारे पास तो हैं, अपने लोगों के पास है, ये सारी चीजें मिलती हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं तो यहाँ आप चैतन्य मन से रहिए और भजन करिए और बड़े आनंद के साथ। लेकिन आप लोग अपने अपने घरों पर जब जाइए तो घरों में आप आराम से रहिए, कहीं किसी प्रकार की कोई भी परिवार में कोई कला ना होने पाए, कोई वाद विवाद ना होने पाए। अपना पति पत्नी में भी इतना भाव प्रेम रखिए जिससे कहीं भी किसी प्रकार की वो ना होने पाए, ये जरूरत है। नहीं तो लोग कहेंगे अरे वहां जाते हो यार और उसके बाद यहाँ कैसे रहते हो। तो ये सब भाव विचार जो हमारे अंदर थोड़ी बहुत बुराइयां हैं उसको भी बदलो और एक अच्छे रास्ते पर चलो, एक अच्छे मार्ग की तरफ चलो। तो ये हम अपनी वाणी को यहीं पर विराम देते हैं और आप लोगों को यह कल थोड़ा समय का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि कल 12 बजे, ठीक 12 बजे इस कार्यक्रम स्थल पर
1 घंटे के लिए हमारे कुछ प्रमुख पदाधिकारीगण अपने विचारों को रखेंगे और उसके बाद का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। और रात्रि की जो 4 बजे की बात है वो 4:30 बजे 20 मिनट के लिए लोग यहाँ पर अपना वो करेंगे, लोगों को जगाने के लिए, साधना करने के लिए और सारी बात बताने के लिए 20 मिनट के लिए। और उसके बाद लोग उठ करके बैठ जाएंगे। अपने अपने बिस्तर पर आप सिमरन ध्यान भजन करिएगा और उसके बाद फिर उठ करके अपना नित्य क्रिया के काम में लग जाइएगा। मेरे धर्म प्रेमी गुरु भाई बहनों, ये जरूर थोड़ा अपने लोग सुबह शाम के लिए ध्यान रखें। अब आप लोग मेरे साथ बोलोगे, जय गुरुदेव नाम निरंजन भगवान का, 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 सत्य ओम नाम सत्पुरुष 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 का, सतयुग तीर्थ की, जय सतयुग तीर्थ की, जय सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की, सतयुग तीर्थ की, आदि गंगा गोमती माता 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 की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, 88,000 ऋषियों की, 3 लाख सदगुरुओं 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 की, सतयुग तीर्थ की, धारण ध्वजा 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 की। सत्य ओम जय गुरुदेवाय नमः। 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 सत्य ओम जय